कुरुलुस ओस्मान का एक शानदार और खूबसूरत एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस एपिसोड को देखने के बाद तो मद्दाहून के दिल में जरा सा भी शिकवा नहीं होगा, क्योंकि पिछले सीजन्स के मुकाबले में इस सीजन की एक्टिंग, इस सीजन की डायरेक्शन और स्टोरी लाइन इतनी शानदार थी कि मेहमेद बोजदाग ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि पिछले सीजन्स की कसर भी इस एपिसोड में ही निकाल दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए सुल्तान को बनेगा गेर्मियन कबीले के यकूब बे और ओस्मान के बारे में। हम बात करेंगे होलोफिरा और ओरहन बे के रिलेटेड और चेरकुतई बाला हतून और अल्लावुद्दीन बे के बारे में। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि यह एपिसोड तारीख के हिसाब से पूरा दिखाया गया और तारीखी जंगजू प्लस तारीखी दुश्मन भी इस एपिसोड में दिखाए गए। सबसे पहले दिखाया जाता है बाला हतून को, जो एक बीमारी की शिकार हो चुकी है और उसे लगता है कि वह मरने वाली है, लेकिन तारीख में बाला हतून उस्मान के बाद वफात पा गई थी। तो जबकि इस सीजन में तारीख के हिसाब से सब कुछ दिखाया जाएगा, तो बाला हतून को भी ठीक होता दिखाया जाएगा। दोस्तों, सुल्तान मैसूद को जहर देकर मारने की खबर उस्मान बे जब सुनते हैं तो वह यही कहते हैं कि अब तुर्कों को एक नए हाकिम, एक नए सुल्तान की जरूरत है। इसके बाद याकूब बे भी यह खबर सुनते हैं और उनके जहन में भी यही ख्याल आता है कि अब एक नए सुल्तान की जरूरत है। तारीख में सुल्तान मैसूद को जहर दिया गया था 1308 में और उसी हिसाब से इस एपिसोड में भी सबकी उम्र दिखाई गई है। उस्मान बे उस वक्त 50 साल के थे। दोस्तों, उसके बाद दिखाया जाता है कि एक आदमी चुपके से तीर चलाकर याकूब बे पर हमला करता है और भाग जाता है, लेकिन गेर्मियन के मेहमेद बे उसके पीछे भागते हैं और पकड़ लेते हैं। उसको पकड़कर वह देखते हैं कि हमला करने वाले के पास एक खंडर होता है जिस पर कई का निशान मौजूद होता है। ये देखकर याकूब बे हैरान रह जाते हैं और उसको लगता है कि उस्मान ने उसको सुल्तान बनने की लालच में मारने की कोशिश की है। लेकिन इस सब फसाद के पीछे होता है तेकफुर वासिलिस का। सुल्तान मैसूद को जहर भी तकफुर वासिलिस ने ही दिया होता है। यह एक ज़हीन और शातिर कमांडर था, तारीख में जो चाहता है कि मैं बिज़ेंटीन को फिर से खड़ा करूं। सुल्तान मैसूद को जहर देकर तकफुर वासिलिस खुद ओस्मान और याकूब बे तक यह खबर पहुंचा देता है और खुद ही याकूब बे पर हमला करवाता है, ताकि याकूब और ओस्मान के बीच आपस में झगड़ा और फसाद पैदा हो जाए। याकूब बे को जब लगता है कि ओस्मान उसको मरने की कोशिश कर रहा है, वह एक प्लान बनाता है। उसका प्लान समझने के लिए पहले चरकुताई कहाँ है, ये समझना जरूरी है। दोस्तों, एपिसोड में दिखाया जाता है कि चरकुताई बहुत समय से लापता है और किसी को पता नहीं कि वो मर गया है या जिंदा है। वहीं पर ओस्मान बे कहते हैं कि इज़निक की जंग के बाद ही वो लापता हुआ था। तो इससे ये बात आप समझ सकते हैं कि इज़निक फतेह हो चुका है और अब बहुत आगे का वक्त दिखाया जा रहा है। खैर, चरकुताई का लापता होने का फायदा याकूब बे उठा लेता है और एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक एलची भेजता है ओस्मान के पास, ये कहने के लिए कि मुझे पता है चरकुताई कहाँ है। ओस्मान कहते हैं कहाँ है, तो वो यहूदी कहते हैं कि चरकुताई लेफ के किले में कैद हैं। इसके बाद चरकुताई को वापस लाने के लिए ओस्मान और उसके साथियों लेफ्के की ओर रवाना होते हैं, बहुत सारा सोना अपने साथ लेकर। लेकिन वहां पहुंचकर लेफ्के का तेकफुर उसको और उसके साथियों को वहीं पे कैद कर लेता है। इसके बाद याकूब बे आते हैं और ओस्मान को बचा लेते हैं, यह दिखाने के लिए कि वो ओस्मान से ज्यादा ताकतवर और सुल्तान बनने के काबिल हैं। फिर वो ओस्मान से कहते हैं कि सब लोगों ने मुझे सुल्तान तस्लीम कर लिया है, तुम भी कर लो। लेकिन ओस्मान ये बात सुनकर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, हम उनके पीछे नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होते हैं। ये थी कहानी सुल्तान कौन बनेगा, और सारे सीजन का थीम भी यही होने वाला है, क्योंकि तारीख के हिसाब से देखा जाए तो सुल्तान मैसूद के मरने के बाद याकूब बे ही तुर्कों के हाकिम बनने की कोशिश में थे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसीलिए कल इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।